बड़ी जानकारी, जहां राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैब 2 को लागू कर दिया, जिसके तहत कई सारी गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 400 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार इस वक्त पूरे दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रदूषण की चादर में इंडिया गेट भी पूरा लिप्त हो चुका है। धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है इंडिया गेट की, वो भी पूरी तरह से कम हो चुकी है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गेट पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि दिन ढलते ढलते 300 साढ़े 300 तक पहुंच जाता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदूषण की वजह से जो है धुंध की चादर दिल्ली में अलग अलग जगह पे देखी जा रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी रफ्तार थमती हुई नहीं दिख रही। और इसी कड़ी में सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू कर दिया है, जो कि अक्टूबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। जिस तरह से बारिश के बाद हवा की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो अब धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। ग्रैब के 4 चरण हैं। पहला चरण जो है वो 200 से 300 AQI होने पर लागू होता है। 300 से ऊपर होने पर ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। इस ग्रैब का मकसद क्या है? ग्रैब का मकसद ये है कि अगर मौसम प्रतिकूल होता है तो जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, इसलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जिन वजहों से पोल्यूशन पैदा हो रहा है उनको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ग्रैब 2 लागू हुआ है। ग्रैब 2 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, जिसमें खास तौर पर डीजल से चलने वाले जनरेटर, 10 और 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहन शामिल है। और साथ साथ दिल्ली सरकार ने लोगों से सार्वजनिक वाहन जैसे कि बस, मेट्रो आदि का प्रयोग करने की अपील भी की जा रही है, और जिसके चलते निजी वाहनों पर पार्किंग शुल्क में भी इजाफा किया जाएगा। ग्रैब 1 और ग्रैब 2 में जो मुख्य अंतर है कि ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में 5 मुख्य तौर पर नए जो है पहलकदमियां ली जाएंगी। पहला तो ये कि जो जगह जगह डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो पानी का छिड़काव था, उसमें डस्ट सेपरेशन एक पाउडर होता है, उसको मिला करके छिड़काव करने का निर्देश है। और दूसरा जो RWAs है उनको हीटर अपने वर्कर्स को, अपने गार्ड्स को प्रोवाइड करने का निर्देश है। तीसरा जो है मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी जो है वो फेरे बढ़ाने का निर्देश है। चौथा जो पार्किंग शुल्क है उनको बढ़ाने का है। और पांचवा मुख्य तौर पर जो डीजल से जो जनरेटर्स चलते हैं जो पोल्यूशन पैदा करते हैं उनको रेगुलेट करने का निर्देश है। दिल्ली में ग्रैब 1 पहले से ही लागू था, मगर ग्रैब 1 के नियमों से प्रदूषण के स्तर में कुछ खास कमी नहीं देखी गई। अब उम्मीद जताई जा रही है ग्रैब 2 लागू करने के बाद दीपावली से पहले दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। मगर ग्रैब 2 कितना असरदार साबित हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।